हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है फिनोल का अम्लीय गुण। हर साल आने वाला क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर दिलवा के जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो ताकि तुम्हारे बहुत कम समय में याद भी हो जाए और अच्छे नंबर भी आ जाए। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग फिनोल के अम्लीय गुण। क्या हेडिंग है हमारा? फिनोल के अम्लीय गुण। ठीक है, तो फिनोल के अम्लीय गुण। ठीक है, फिनोल का अम्लीय गुण। तो थोड़ा जरा ध्यान देना है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई एसिड क्या होते हैं। एसिड जल में घुलकर आपको H+ आयन देते हैं। इतना याद कर लेना है कि अगर मैं एसिड के बारे में बात करूं तो एसिड क्या होते हैं आपके पास? भाई जितने भी एसिड होते हैं वो जल में घुलकर क्या देते हैं आपको? H+ आयन देते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं एसिड कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिनोल है, अगर फिनोल अम्लीय है तो ये आपको H+ आयन देगा। ठीक है, क्या देगा? H+ आयन देगा। तो अगर मैं फिनोल का करूं आयनन, क्या करूं? फिनोल का आयनन करता हूं, यानी कि फिनोल आयनन पर भाई फिनोक्साइड आयन क्या देता है? फिनोक्साइड आयन तथा H+ आयन देता है। क्या रे यार, ये तो H+ आयन दे रहा है, H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। अब जब ये H+ आयन देता है तो इसका मतलब क्या है कि फिनोल जो है वो अम्लीय गुण शो करता है। ठीक है, फिनोल क्या करता है? अम्लीय गुण शो करता है। ये मेरे पास एक फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। फिनोल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH। दिस इज ए सिंबल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है। ये क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन होता है। इसके बाद जो है फिनोल क्या करता है भाई? आपको H+ आयन देता है। फिनोल आपको H+ आयन देता है और यहां से फिनोक्साइड आयन आपका बाहर हो जाता है। यानी कि फिनोक्साइड आयन ये आपका बाहर हो जाता है, फिनोक्साइड आयन बाहर हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर फिनोल अम्लीय है तो वो आपको H+ आयन देगा। ठीक है, फिनोल अगर अम्लीय है तो वो आपको H+ आयन देगा। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि फिनोल क्या है? अम्लीय है, क्योंकि फिनोल ने आपको H+ आयन दिया है। बट ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, आगे की ओर भी हो रही है और पीछे की ओर भी हो रही है। लेकिन इस रिएक्शन को आपको पीछे की ओर नहीं होने देना है, आगे की ओर ही होने देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फिनोक्साइड आयन होता है, कौन सा आयन होता है? फिनोक्साइड आयन होता है। ये फिनोक्साइड आयन जो होता है, फिनोक्साइड आयन वो रिजोनेंस के कारण, यानी कि अनुनाद के कारण, किसके कारण? अनुनाद के कारण। किसके कारण? अनुनाद के कारण स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। स्थायित्व ग्रहण कर लेता है, ध्यान देना है, स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अब कैसा करता है? ठीक है, फिनोक्साइड आयन अनुनाद के कारण स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। बस ये रिजोनेंस आपको शो करना है। रिजोनेंस क्या होता है? रिजोनेंस होता है किसी एक यौगिक के सभी गुणों को एक संरचना द्वारा आप स्पष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए भिन्न भिन्न संरचनाएं जो होती हैं वो उस वास्तविक संरचना में योगदान देती हैं, और इसी को बोला जाता है रिजोनेंस। क्या बोला जाता है इसको? रिजोनेंस। यानी कि इस रिंग की देखो मैं कितनी स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं यहां पर। तो सबसे पहले देखो, पहली जो रिएक्शन है मेरे पास, मैंने बोर्ड में शो करा है, ऑक्साइड आयन। अब देखो जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ दूंगा इस पे को, तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे क्या आ जाएगा? माइनस, इस पे क्या आ गया? प्लस। प्लस माइनस दोनों मिलेंगे, क्या बना देंगे भाई? एक बॉन्ड बना देते हैं। और रिजोनेंस को शो करता हूं मैं डबल हेडेड से। काय से? डबल हेडेड से शो करता हूं भाई। तो यहां जो मेरे पास बॉन्डिंग हुई है वो बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से हुई है। यहां आ गया माइनस, और यहां जो आ गया है वो आ गया डबल बॉन्ड, क्योंकि प्लस इस पर आगा और माइनस इस पर आगा, प्लस माइनस दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो ये नोक होती है वो नोक पे क्या आता है? माइनस, और पीछे क्या छोड़ता है? ये प्लस। नोक पे क्या आता है? माइनस, और पीछे क्या छोड़ता है? ये प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये सिंगल बॉन्ड क्रैक होगा तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इस नोक यानी कि यहाँ पहुंच गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा जो कि इसी के पास ट्रांसफर हो गए हैं। यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके पास एक माइनस बढ़ गया और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उसके पास एक प्लस आ गया कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, अगेन मैं ये क्या करने वाला हूँ,
यहां जो मेरे पास बॉन्डिंग हुई कुछ इस टाइप से हुई। अगेन मैं देखो इस वाले बॉन्ड को तोड़ने वाला हूं इस पे, ठीक है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहां डाल दिए। इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, कुछ इस टाइप से देखो। ये इस पर आ गया प्लस, प्लस माइनस मिलकर क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया। इस पे क्या गया हमारे पास माइनस आ गया। ये सेम रहेगा, आपका कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आती है आपकी वो कुछ इस टाइप से देखने मिलेगी। इस बॉन्ड को मैंने क्लिक कर दिया इस वाले पे कार्बन पे, तो इस पे क्या गया माइनस, इस पे क्या गया प्लस, प्लस माइनस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। और यहाँ आता है मेरे पास माइनस का, सेम कहानी, ऑक्सीजन है, फिर मैं डबल हेड बना रहा हूँ, डबल हेडेड। इसके बाद देखो जरा, अब ये जो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्रिएट कर देता हूं, तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, प्लस माइनस दोनों मिलेंगे क्या बना देंगे, एक बॉन्ड। क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देते हैं भाई। ये बना दिया बॉन्ड, ठीक है। अब इस पे क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि नोक अपने साथ माइनस को लेकर जाती है, तो इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस आ जाएगा। फिर से अगेन जो था फिर से वही बन गया, ठीक है, जो था फिर से वही बन गया। यानी कि माइनस जो है वो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, यानी कि माइनस जो था वो इन कार्बन पे घूम जाता, ठीक है, जिसके कारण फिनोक्साइड आयन जो था वो रिजोनेंस, यानी कि रिजोनेंस के कारण फिनोक्साइड आयन जो था वो स्थायित्व ग्रहण कर लेता है और H+ जो है इसके साथ नहीं जुड़ पाता। पर इससे ध्यान देना है कि यार ये इतना बड़ा, इतना पावरफुल एसिड नहीं होता, ये वीक एसिड होता है। फिनोल जो होता है अम्लीय गुण शो करता है, लेकिन एक वीक एसिड होता है, ठीक है। मैं ऐसी 2 रिएक्शन भी लूंगा जहां पर फिनोल अम्लीय गुण दर्शाता है। फिलहाल तो मेरे पास ये है कि मैंने जो है पूरी कंप्लीट शो कर दिया। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त उपरोक्त अभिक्रिया का साम्य, उपरोक्त अभिक्रिया का साम्य, उपरोक्त अभिक्रिया का साम्य जो होता है वो अग्र दिशा में, अग्र दिशा में, अग्र दिशा मतलब फॉरवर्ड वाइज अभिक्रिया इधर को स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारे पास आगे की ओर अभिक्रिया स्टार्ट होगी, पीछे की ओर अभिक्रिया नहीं होने वाली है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अभिक्रिया का साम्य अग्र दिशा में स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, हो जाता है, जिस कारण, जिस कारण फिनोल, जिस कारण फिनोल अम्लीय गुण दर्शाता है, फिनोल अम्लीय गुण, अम्लीय गुण दर्शाता है, ठीक है, जिस कारण फिनोल अम्लीय गुण दर्शाता है। ये हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब वो 2 रिएक्शन मैं लिखने वाला हूं जिन रिएक्शन में फिनोल अम्लीय गुण दर्शाता है। तो कौन कौन सी रिएक्शन है, यू नो कि जब एसिड जो होता है जब क्षार से क्रिया करता है, यानी कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण प्लस जल बाहर होता है। अगर सच में फिनोल अम्लीय गुण दर्शाता है तो फिनोल जो होता है वो क्षार से क्रिया करेगा और लवण प्लस जल बनाएगा। तो पहली रिएक्शन देखते हैं हम। तो पहली रिएक्शन हमारे पास ये होती है, देखो, फिनोल निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, लिख रहा हूं मैं, फिनोल निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, फिनोल निम्नलिखित, फिनोल निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, ठीक है, अम्ल का कार्य करता है, अम्ल का कार्य करता है। तो पहली रिएक्शन है मेरे पास, क्षार लेता हूं मैं, कास्टिक सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, NaOH के साथ क्रिया, NaOH के साथ क्रिया। तो देखते हैं फिर क्या बनता है, ठीक है। तो ये मैंने बनाया फिनोल, ठीक है, ये मेरे पास फिनोल है, प्लस कास्टिक सोडा के साथ में क्रिया करवाता हूं इसकी। तो देखो यहां से क्या बाहर होने वाला है आपका, ये वाला H और ये वाला OH। भाई जल बाहर कर दो, क्योंकि जब अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो लवण प्लस जल बाहर होगा, ये तो शर्त है बिल्कुल। तो मेरे पास जल मैंने बाहर कर दिया, मेरे पास जब बना वो बना सोडियम फिनोक्साइड। क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड ओनली। क्या बना है, सोडियम फिनोक्साइड बन गया, यानी कि सल्ट होता है और जल भी बन गया, ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड, लो साहब बन गया सोडियम फिनोक्साइड। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन लूं तो यू नो कि जब अम्ल जो होता है वो धातु से क्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यानी कि अम्ल धातु से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। अगर सच में फिनोल अम्लीय गुण दर्शाता है तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। तो मैं लिखने वाला हूं, देखो, सोडियम धातु के साथ क्रिया, सोडियम धातु के साथ क्रिया, सोडियम धातु के साथ क्रिया, ठीक है। देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर होती है नहीं होती है। तो सबसे पहले मैंने बनाया फिनोल, ठीक है, और इस फिनोल की क्रिया करवाई मैंने सोडियम धातु के साथ,
ठीक है। तो मेरे पास यहाँ भी क्या होता है, सोडियम फिनोक्साइड ही बनता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। ये सिंबल है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो। देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना हाइड्रोजन है भाई 1 है, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिए, ठीक है। अब रिंग भी 2 हो गई हमारी, तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिया। अब सोडियम कितने हैं हमारे पास, 2 हो गए, तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में फिनोल अम्लीय गुण दर्शाता है, जैसे कि कास्टिक सोडा से जब क्रिया करी तो क्या बना दिया, लवण प्लस जल बन गया। जब सोडियम धातु से क्रिया करी तो क्या बन गया हमारे पास, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो गई, क्योंकि कोई भी एसिड जब धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।